और 7 काम जो मैंने आपको बताए थे हर रोज फॉलो करने हैं, वो 7 काम कौन से हैं? पहला काम दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, छठा काम और 7वां काम फॉलो अप। तो ये काम दोबारा करने हैं। जैसे सबसे पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपका बिलीफ लेवल बढ़ता है। आप में से कितने लोग प्रोडक्ट यूज करते हो रेगुलरली? वेरी गुड। अगर आप यूज करोगे तभी आप किसी के साथ शेयर कर पाओगे, राइट? देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, हम सामान बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम 2 चीजों को करने के बिजनेस में हैं। नंबर 1 कंज्यूम करना है और लोगों को कंज्यूम करने के लिए प्रेरित करना है। जब तक आप खुद एक कंज्यूमर नहीं हो तब तक आप लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते। आपके अंदर वो बिलीफ ही नहीं होगा। आपकी परचेज कौन सी तारीख को हो जानी चाहिए? 2 तारीख को। और उस इनवॉइस की फोटो खिंच जानी चाहिए और वो आपकी टीम में सर्कुलेट हो जाना चाहिए कि मेरी परचेज हो गई। जब डाउनलाइन देखेगा ना अपलाइन का, अरे भाई इसकी तो हो गई यार, ये तब मुझे बोलता है। ये पहले खुद करता है फिर बोलता है, तो डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करेगा। मैं कहता हूं सिर्फ डाउनलाइन क्यों भेजना, अपलाइन को भी भेज दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अपलाइन हो गई। देखो, ऑलवेज रिमेंबर, एक लीडर सिर्फ वो नहीं होता जो अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करता हो। लीडर वो है जिसको देखकर उसका अपलाइन भी मोटिवेट होता हो, यार क्या बंदा ज्वाइन कराया मैंने। आप जब आप ये करोगे दोबारा, आई थिंक आपकी टीम वो ही करेगी जो आप करोगे। कंजम्पशन को प्रमोट करना है तो पहला काम यूज द प्रोडक्ट, ये आपको रेगुलर करना है। और आई थिंक ये आप हर महीने की 2 तारीख को ऑलरेडी कर रहे हो और इसको करते रहना है। और इसी माइंडसेट को अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है कि हम सामान बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम प्रोडक्ट यूज करने के और शेयर करने के बिजनेस में है। दूसरा काम क्या करना है? शेयर करना है। आपको अगर प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आप प्रोडक्ट अनुभव कर रहे हो, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उन प्रोडक्ट्स को अपनी टीम में शेयर करना है। शेयरिंग इज केयरिंग। आई थिंक हमें पता है, कोई चीज हमें आज की डेट में अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं? उसको शेयर करते हैं ना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। नेटफ्लिक्स कितने लोग देखते हैं? तो नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज अच्छी लगती है तो आप शेयर करते हो कि नहीं? और यूट्यूब की कोई वीडियो, टिकटॉक की कोई वीडियो अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये हम हैं, ये हमारी टीम है और हमारी ट्रेनिंग हो रही है शेयर करने को, राइट? मैं आपको एक चीज बताऊं, आज ये कोई शेयरिंग कोई नई चीज नहीं है, इंसान की फितरत है शेयरिंग। अगर आप ये बोलो कि मैं आउट ऑफ द वे जाके आपको कुछ करने के लिए बोल रहा हूं, लिसन टू मी प्लीज केयरफुली। जब फेसबुक नहीं था ना तब भी शेयरिंग होती थी। आज से 15-20 साल पहले एक खबर आई थी कि मंदिर में गणेश भगवान दूध पी रहे हैं, आपको याद है? वो खबर 1.5 से 2 घंटे में पूरे इंडिया में फ्लोट हो गई थी। माउथ पब्लिसिटी से बड़ा कोई साधन नहीं है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का या ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। अगर आपको पता हो, आज की डेट में हर बड़ी कंपनी एक कॉन्सेप्ट पे काम करती है, उसको बोलते हैं VOC। VOC का मतलब होता है वॉइस ऑफ कस्टमर। क्योंकि हर कंपनी ये चाहती है कि हम क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंज्यूमर क्या कह रहा है। आपको भी पता है, आज की डेट में जब आप टीवी देख रहे होते हो, एडवर्टाइजमेंट आते हैं बीच में, यस और नो? अभी तो शायद ये इतना नहीं होता, लेकिन आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर कोई भी हम सीरियल देख रहे होते थे तो बीच में ना एक लाइन आती थी जब भी विज्ञापन आते थे। आप शायद उस लाइन को भूले नहीं होंगे कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता हैं फलानी फलानी कंपनी। याद है आपको? बिकॉज एक्चुअली में आपको सीरियल नहीं दिखाया जा रहा होता था, सीरियल के माध्यम से आपको वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर रही होती थी। कंज्यूमर आप तब भी थे, कंज्यूमर आप आज भी हो। कंज्यूमर हमारी पुरानी पीढ़ियां भी थी और अगली पीढ़ियां भी होंगी, लेकिन कंज्यूमर को कंज्यूमर होने का फायदा कभी नहीं मिला। कंज्यूमर हर इंडस्ट्री में होते हैं, नेटवर्क हर इंडस्ट्री में होता है, चेन हर इंडस्ट्री में बनाई जाती है,
बाकी इंडस्ट्रीज में कंज्यूमर आखिरी मुहाने पे होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर पहले पायदान पे होता है, जहां कंज्यूमर को कंज्यूमर होने का फायदा मिलता है, और वो तब मिलता है जब वो कंज्यूमर शेयरिंग करता है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप शेयर करते हो, प्रोडक्ट के फायदे, प्रोडक्ट के बेनिफिट, आपको बेनिफिट मिला, आप अपनी वीडियो बना के शेयर करो। ये जमाना इन्फ्लुएंसर्स का है। आई वर टू बी वेरी कॉन्क्रीट, आज के डेट में आप देखते हैं कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट भी प्रमोट कर रहे होते हैं। आप भी एक इन्फ्लुएंसर हो, आपको सिर्फ एक काम करना है, शेयरिंग करनी है। मतलब एमडी सर तो यहां तक बोलते हैं कि अगर पड़ोसी भी मिल जाए और वो पूछे कैसे हो, उसको बोलो बहुत बढ़िया हूं, स्पायरुलिना खाता हूं। हो सकता है वो समझ ना पाए स्पायरुलिना क्या होता है, वो पूछे क्या होता है स्पायरुलिना, उसको बोलो आपको नहीं पता क्या होता है, क्या बात कर रहे हो, मैं बताता हूं आपको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 21st सेंचुरी बेस्ट ऑर्गेनिक फूड जो प्रोडक्ट प्रमाणित किया गया है वो स्पायरुलिना, और नासा में एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा चांद और मंगल ग्रह पे आज से बहुत साल पहले तक जो प्रोडक्ट लेकर जाया जाता रहा है वो स्पायरुलिना। और मेक्सिको में आज से बहुत साल पहले कुछ लोगों की आयु बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा होती थी, क्यों? क्योंकि वो स्पायरुलिना का सेवन करते थे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यूनाइटेड नेशंस ने 1974 में ये बात बोल दी थी कि आने वाले कुछ साल बाद कुपोषण से लड़ने में सबसे कारगर हथियार जो सिद्ध होगा वो है स्पायरुलिना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी इसी प्रोडक्ट के माध्यम से हुई थी। और एक खाने की थाली में इतना पोषण नहीं होता जितना कि एक स्पायरुलिना के कैप्सूल के अंदर होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको 13 प्रकार के वाइटामिन, 14 प्रकार के मिनरल्स, 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के मल्टीविटामिन हैं। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपका कैंसर से भी बचाव होगा, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपका एनीमिया से भी बचाव होगा, यानी कि खून की कमी, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा पालक से भी कई गुना ज़्यादा होती है, आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको कभी इंसोम्निया नहीं होगा, यानी कि नींद ना आना, और हाइपरसोम्निया भी नहीं होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आना। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको लाइफ से कभी भी स्किन से संबंधित कोई शिकायत नहीं होगी, यानी कि आपको कभी भी एक्जिमा, डेमेटाइटिस, रोसोसिया, सोरियासिस, दाने, कील, मुहासे, एक्ने नहीं होंगे। और आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई शिकायत नहीं होगी। आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, लिवर वीकनेस, डायसेप्सिया, पेट कल्सर, मांसपेशियों में दर्द नहीं होगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, थकान दूर जाएगी, पतला आदमी खाएगा मोटा हो जाएगा, मोटा आदमी खाएगा पतला हो जाएगा। सो सिट डाउन। तो उसको बोलो 3 बॉटल दूं कि 2 दूं, तो वो कहेगा एक ही दे दो। अच्छा, हो सकता है पहली बार ही में ना माने, अगली बार मिलो उसको बोलो स्पायरुलिना खाता था, अब नोनी खाना शुरू कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा, आप उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाओगे, वो कहेगा भाई साहब मुझे पता है आप नोनी खाते हो, 1 बॉटल मुझे भी दे दो। तो शेयरिंग करो। आप चाहे, थैंक यू, चाहे आप हेल्थ केयर प्रमोट, सी व्हाट, ईदर यू प्रमोट हेल्थ केयर, ईदर यू प्रमोट पर्सनल केयर। जिस कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है उससे आप प्रमोट करो। मान लो आप किसी के साथ खड़े हो बात करते हुए कि यार सारी बातें छोड़, ये बता तेरे घर में सप्लीमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं। हो सकता है सामने वाले को पता ही ना हो सप्लीमेंट क्या होते हैं। किसी से बात करते करते आप बोल सकते हैं यार एक बात बता, तेरे घर में वाटर प्योरीफायर कौन सा लगा हुआ है, राइट? मेरे घर में इंडिया का बेस्ट वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है, या मेरे घर में इंडिया का बेस्ट एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। मैं तुझे एक बार जानकारी देता हूं, तू एक बार देख, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। कमाल का प्रोडक्ट है। शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, और उतने ज़्यादा लोगों का बिलीव बिजनेस में आएगा। स्पेशली जब आप हेल्थ केयर शेयर कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर यू आर नॉट अ डॉक्टर। हम हेल्थ केयर जैसे ही हमारे हाथ में सप्लीमेंट आते हैं, हम अपने आप को क्या समझना शुरू कर देते हैं, फिर हम किसको ढूंढते हैं? कोई बीमारी है भाई साहब, कोई तो होगा घर में बीमार। तो आपको बीमार नहीं ढूंढने, सुनो, ये प्रोडक्ट बीमारों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है जो आज हेल्दी और हमेशा हेल्दी रहना चाहता है। कई बार लोग पूछते हैं प्रोडक्ट कब तक खाना है, तो मैं कहता हूं आप खाना कब तक खाओगे? जिंदगी भर। आप हेल्दी कब तक रहना चाहते हो, तो आपको सप्लीमेंट कब तक खाने चाहिए? जिंदगी भर। बट कम से कम 90 दिन। ये कोई जादुई प्रोडक्ट नहीं है कि अंदर गया और आप सुपरमैन बन गए। मेरे पास एक बार एक व्यक्ति का फोन आया, कहता है सर, मैंने कहा हाँ जी, कहता सर एक प्रॉब्लम है छोटी सी। मैंने कहा बताइए। कह रहे सर एक व्यक्ति है वो वेंटिलेटर के ऊपर है। मैंने कहा छोटी सी प्रॉब्लम है। कह रहे नहीं सर वो तो कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, एक्चुअली डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, आप मुझे जल्दी से बताइए इसके मुंह में नोनी डालूं क्या स्पायरुलिना? अरे भाई
मतलब आप ये देखो कि कोई आदमी, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, हालांकि भगवान किसी के साथ ऐसा कभी ना करे, बट इन प्रोडक्ट्स को कम से कम 90 दिन इस्तेमाल करना है फॉर गुड रिजल्ट। ये कोई दवाइयां नहीं है, ये सप्लीमेंट है। एग्जाम देते हुए कभी शीट खत्म हुई है? स्कूल में एग्जाम देते हुए कभी शीट खत्म हुई है? तो क्या लेने जाते थे? सप्लीमेंट्री कॉपी। जब 4 बच्चे आपको मुड़कर देख रहे होते थे, अबे इसका हो भी गया। तो एक्चुअली में वो ही सप्लीमेंट है। मैं हेल्थ केयर ट्रेनर नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता सप्लीमेंट और क्या होता है, राइट? बट अपनी नॉलेज बढ़ाओगे तो पता चल जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है? लिस्ट बनाना। तो लिस्ट के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है लिस्ट बनाना और दूसरा स्टेप होता है लिस्ट को एक्सपेंड करते रहना। जब मैं बोलता हूं एक्सपेंड करते रहना, तो लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि धरती पे जब तक इंसान है ना, तब तक लोगों को आप प्लान दे सकते हो। देखो मैंने क्या बताया था, बहुत से लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते, यस और नो, तो क्या उनको जान सकते हो? क्या उनसे जान पहचान बनाई जा सकती है? और जिनको आप जानते हो वो ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनको आप नहीं जानते। हर व्यक्ति आपको रेफरेंस दे सकता है। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा ये बताओ, शादीशुदा कितने हो? ये धीरे धीरे क्यों हाथ खड़े हो रहे हैं इसमें? या तो हो या नहीं हो। आप में से कितने लोगों की अरेंज मैरिज है? ये सब रेफरेंस वाले हैं, ये रेफरेंस है। आप में से कितने लोगों की लव मैरिज है? ये कोल्ड कॉलिंग वाले हैं। तो इनसे सीख लो कोल्ड कॉलिंग कैसे होती है या रेफरेंस कैसे मिलते हैं। तो यही अंतर होता है रेफरेंस में और कोल्ड कॉलिंग में, कि हर व्यक्ति को आप जान सकते हो, जान पहचान सबसे बनाई जा सकती है। और अपनी लिस्ट में सबको शामिल करो, छोड़ो मत किसी को। मतलब कई बार हम छोड़ देते हैं, यार ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो नहीं करेगा? हो सकता है आपने उसको प्लान दिया ही नहीं, और अगर देते प्लान तो शायद वो व्यक्ति बहुत अच्छा लीडर होता आपका। नेवर प्री एज्यूम, सबको अपॉर्चुनिटी दिखानी है। और नियम नंबर 3 का पालन करना है। कितने लोगों से बात करनी है रोज? 3 लोगों से, राइट? सुबह दोपहर शाम। अगर कोई व्यक्ति आज नहीं जुड़ रहा आपके साथ, तो प्लीज उसका नाम लिस्ट में से मत काटना। कई बार हम नाम ही काट देते हैं कि अच्छा तो नाम नहीं काटना, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आता है तो बेस्ट, नहीं तो अभी तक वो प्रोस्पेक्ट था, अब सस्पेक्ट हो गया। सस्पेक्ट कौन है? जिसके साथ हम फॉलो अप करते हैं। आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, नाम, नंबर, कस्टमर बनेगा या डिस्ट्रीब्यूटर, मीटिंग डेट। तो ये लिस्ट का एक फॉर्मेट है। बेसिकली मीटिंग डेट आप अपने आप से नहीं लिखोगे, दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ योर लिस्ट। पहले लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब फिलहाल मुझे इस व्यक्ति को प्रोडक्ट समझाने हैं या बिजनेस भी बताना है। नाउ दिस इज समथिंग नोन एज प्री अप्रोच, किसी व्यक्ति को प्लान देने से पहले की प्लानिंग। एंड देन मीटिंग डेट, इसको मीटिंग कब करनी है, इसके साथ प्लान कब करना है, 1-to-1 प्लान कब करना है, या होम मीटिंग इसके साथ कब करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम स्टेप नंबर 4, वो होता है इन्विटेशन। इन्विटेशन का मतलब किसी को मीटिंग के लिए इन्वाइट करना, राइट? नाउ जब हम इन्विटेशन की बात करते हैं तो कई बार हमें लगता है यार मैं बुला रहा हूं तो ये मेरे पास आएगा, लेकिन मैंने भी एक चीज बताई थी कि अगर लोग नहीं आते तो आप तो उनके पास जा सकते हो, यस और नो? आप चले जाओ। और दूसरी चीज, कभी कोशिश करो जहां तक पॉसिबल हो किसी के ऑफिस जाके प्लान मत दो। जैसे होता ना, कई बार लोग कहते हैं मेरे ऑफिस आ जाना, मेरी दुकान पे आ जाना, बिकॉज ट्राई एंड अवॉइड, क्योंकि वहां पर वो व्यक्ति अथॉरिटेटिव पोजीशन में होता है, हो सकता है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, या और वो 4 चीजों में प्री ऑक्यूपाइड होगा, तो वो अपना दिमाग आपकी तरफ नहीं लगा पाएगा। सो एक ऐसी कंफर्टेबल जगह पर प्लान देने की कोशिश करें जहां आप और वो व्यक्ति दोनों कंफर्टेबल हो। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं 5 C's ऑफ इन्विटेशन, आर्ट ऑफ इन्विटेशन। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वीआईपी का 3rd मॉड्यूल है, और मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इसका एक कहूंगा ट्रेलर दे रहा हूं जो हम वीआईपी करते हैं पूरे दिन की। तो मैं आपको 7 स्टेप्स के अंदर जो मेन चीजें हैं वो बता रहा हूं, राइट? 5 C's ऑफ इन्विटेशन। किसी व्यक्ति को इन्वाइट करते हुए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, C फॉर कॉन्वर्सेशन, कि जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं फोन पे, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए बात करते हुए।
ऐसा ना हो कि आपने फोन करा और आपकी आवाज बिल्कुल बुझी हुई लग रही है और आप कह रहे हो हेलो हाँ रमेश, और बता कैसा है तू? यार तेरे से बात करते हुए याद आया, एक बड़े कमाल का बिजनेस है, तेरे अंदर भी आग लग जाएगी, एक बार मेरी बात सुन। यार देख भाई, एक बार सुन ले यार, देख बचपन की दोस्ती की कसम है तुझे, एक बार यार रमेश भाई प्लीज एक बार सुन तो सही, तू एक बार आ, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 तेरे पीछे लगाऊंगा, 4 तेरे नीचे लगाऊंगा, तुझे क्राउन बना दो भाई, एक बार आ जा, देख तू एक बार आ तो जा। आएगा पक्का? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है पक्का मेरा भाई। अब तू आ रहे है ना, अब एक काम कर, अपने साथ ना 4 लोग और लाइए। और सुन, सुन तो बैकग्राउंड नॉइस है, सुन, 3,000 रुपए ना अपनी जेब में डाल के लाइयो। हाँ तो हाँ तो सही, और अपना आधार कार्ड और अपना हेलो कट गया। सो आप क्या बात करते हो और कैसे बात करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फोन पे बात कर रहे हो, आपके अंदर एक्साइटमेंट हो, आपके चेहरे पे मुस्कान हो, फोन उठाते ही अपने बारे में बात नहीं करनी, आपको एक प्रॉपर वे में बात करनी है। FORM, फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है आपके घर में सब कैसे हैं, हाउ इज योर फैमिली, राइट? परिवार में सब कैसे हैं, माता जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, आस्क इन दैट वे। देन O फॉर ऑक्यूपेशन, आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी रोजगार, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस। देन R फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कोई भी हल्की फुल्की बात कि और बताओ मौसम कैसा है, घर में सब कैसे हैं, राइट? आपने वैक्सीनेशन लगवाई कि नहीं लगवाई। एंड देन M फॉर मीटिंग, कि आपसे बात करते हुए याद आया एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मत बोलिएगा क्योंकि वो भी कहेगा बता। दिखाना चाहता हूं या शेयर करना चाहता हूं मिलके। तो फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी, मतलब परिवार, रोजगार, मनोहार, व्यापार, 4 चीजों पे बात करनी है। परिवार, रोजगार, मनोहार, व्यापार, राइट? FORM का ये फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हुए C फॉर कॉम्प्लीमेंट, जहां तक हो सके अगर आपको लगता है कि सामने वाला अपने बारे में कोई बात बता रहा है जो तारीफ लायक है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट देने में पीछे ना हटें। कि मान लीजिए कोई कहता है ऑफिस में बहुत काम है आजकल, घर पे भी बहुत काम है, तो आप कह सकते हैं कि यार आप बड़े मेहनती आदमी हो, या आप बड़े अच्छे पिता हो जो आप इतना ध्यान रखते हो अपने बच्चों का, या यू आर ए गुड सन, या आप मल्टी टैलेंटेड हो। तो मुझे ये बताओ, किसी की तारीफ करने से उसका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज किया जा सकता है कि नहीं? यस और नो? कई बार होता है ना, आप भी बैठे हुए हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, कोई आपको फोन कर रहा है, आपका डल मूड है और आप ऐसे हो अभी तक, हाँ हेलो, और जैसे ही उसने आपकी तारीफ करी एकदम से आपका चेहरा खिल जाता है। हाँ वो तो है ही मेरे बारे में, वो तो सभी बोलते हैं। और तुम बताओ होता है कि नहीं होता? सेम गोज विद दैट पर्सन। किसी को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाना, उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसा कहें जो उसके लिए अच्छा हो, तारीफ। लेकिन कभी झूठी तारीफ मत करना बिल्कुल भी। यार तुमसे तो जब बात करता हूं ना तो ऐसा लगता है जैसे रजनीकांत का फोन आ गया। मतलब कोई झूठी बात मत बोलो जो सच ना हो, वो बुरा और मान जाएगा। चलिए, देन C फॉर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दे और ज्यादा जानने की। यहां कुछ अलग अलग तरीके दिए हुए हैं लोगों से बात करने के, एंड दीज आर डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचेस। जब आप FORM पे बात कर रहे हो, आपने परिवार के बारे में पूछा, काम कैसा चल रहा है वो पूछा, और सब पूछा। नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक, अब आप बोलोगे। तो यहां जो पहला तरीका है एक्साइटमेंट। कोई भी बात बोलो एक्साइटमेंट से बोलो, ताकि सामने वाला भी फील करे यार ऐसी कौन सी चीज है, एक बार देखता हूं, लेट मी गो एंड सी, क्योंकि वो बड़ा एक्साइटेड था। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है बट मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं कि यार रमेश आप मानोगे नहीं, लेकिन आपसे बात करते हुए याद आया यार मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं ना जहां लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं जो ज्यादातर लोग 1 साल में नहीं कमा पाते। यार मुझे बता, तू कब अवेलेबल है, तू एक बार मुझसे मिल।
भाई तू अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, एक बार तू देख, मजा आ जाएगा यार। एक्साइटमेंट था मेरे बात करने के तरीके में। बोलने को तो आप कैसे भी बोल दो, रमेश आप मानोगे नहीं, पता चला रमेश सो गया। अच्छा, कई बार कुछ लोगों को ना एक्साइटमेंट मतलब ओवर एक्साइटमेंट, वो कहते हैं अरे सर हम दिखाते हैं आपको एक्साइटमेंट क्या होता है, रमेश आप मानोगे नहीं, पता चला रमेश फोन छोड़ के भाग गया। तो ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना, कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, राइट। सेकंड तरीका है लोगों से बात करने का, डायरेक्ट अप्रोच। जब आप बड़े क्लोज लोगों से बात करते हो, जिनसे आपका रिलेशन बहुत क्लोज है, होते हैं बहुत से लोग जो मेरे बड़े कनेक्टेड करीबी होते हैं, तो उनसे मैं कैसे बात करूंगा, उनसे मैं हक वाली बात करता हूँ। एक आता था ना, एक हक से मांगो, भाई मैं कह रहा हूँ ना यार, तेरा भाई कह रहा है ना, भाई एक बिजनेस कर रहा हूँ मैं बड़ा अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि तू और मैं साथ में मिलके करें। अब मैं कह रहा हूँ एक बार तू देख ले, आ जा, लाइफ बन जाएगी, एक बार तू आ तो सही देख। अरे आना यार, छोड़ तू, नहीं भैया अभी नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ तू आ। आर यू गेटिंग दैट डायरेक्ट अप्रोच कि मैं कह रहा हूँ ना, तू आ तो सही, देख तो सही। उसके बाद भी वो कहता नहीं अभी डाउट है, अरे मैं तेरे डाउट क्लियर करूंगा, तो फॉर्म साइन कर, दोनों साथ में मिलकर करेंगे। या तेरी बहन हूं ना मैं कह रही हूं ना, आजा दोनों साथ में मिलकर करते हैं। सो इट कुड बी एनी वे, कोई व्यक्ति जिससे आप बहुत क्लोज हो, डायरेक्ट अप्रोच। ये पता है क्या होता है, जैसे आप कभी डीजे पे डांस करते हैं तो आप कुछ लोगों को हाथ पकड़ के खींचा है आज तक? कोई चाट खा रहा है उसे खींच लिया, कोई कॉफी पी रहा है उसे खींच लिया, लेकिन उसी को खींचा होगा जो आपकी जान पहचान का होगा। यस और नो? अनजान लोगों का हाथ पकड़ के तो नहीं खींचा आज तक डांस करने के लिए, और खींचा होगा तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो भी आपको बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, हु डू यू नो अप्रोच। हु डू यू नो, ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच होती है किसी व्यक्ति से बात करने की। यहाँ पे हम उसको डायरेक्टली नहीं कहते कि आप हमारे को ज्वाइन कर लो या हमारे साथ बिजनेस कर लो, यहाँ हम उस व्यक्ति को इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं। इनडायरेक्टली आप किसी को कैसे अप्रोच करते हो कि यार आपसे बात करते हुए याद आया एक बड़ा अच्छा बिजनेस है जहां पे लोग बहुत कामयाब हैं, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे ऐसे लोगों के बारे में बताओ जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हो पार्ट टाइम में काम करके। तो आपने देखा यहां आपने उससे डायरेक्टली नहीं बोला, आपने इनडायरेक्टली बोला कि डू यू नो समबडी। तो सामने वाले के दिमाग में यही आता है यार ऐसा कौन सा बिजनेस है या कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप लोग कमा रहे हैं, तो उसको बोलो पहले आप ही देख लो, डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्ट, राइट। देन कम्स लोकेशन अप्रोच। लोकेशन अप्रोच क्या होती है, जहां पे हम अपने बिजनेस को किसी नई जगह पर एक्सपेंड करना चाहते हैं जहां पे अभी तक हमारा बिजनेस नहीं था। मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, मैं मान लो रिवाड़ी में या भिवाड़ी में कहीं पे किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहता हूं जो मेरे जानकार में है। मैं उसको बोल सकता हूं कि यार एक बिजनेस है जो मैं अभी तक दिल्ली में कर रहा था, उससे मैं यहाँ आपके एरिया में एक्सपेंड करना चाहता हूं। आपसे बात करते हुए याद आया, एक बात बताओ कि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे? एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी डायरेक्ट। आप इसके पहले वाली लाइन अगर नहीं भी बोलोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से बात करते हुए अगर आप इतना भी बोल दोगे ना, यार एक बात बता, तू अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, सामने वाले का जवाब क्या आता है? 99.9% केसेस में जवाब एक ही आता है, कैसे। भाई कैसे का जवाब मैं फोन पे नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। व्हेन आर यू अवेलेबल, डू लेट मी नो। एक बार देख लेते हैं, समझा देता हूं आपको। लास्ट, ओपिनियन अप्रोच। जब आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों को कांटेक्ट करते हैं जो आपसे अनुभवी हैं, या ये खास तौर से किनके साथ होता है, जो स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं अपने बड़ी उम्र के लोगों को प्लान नहीं दे पाता, या जो मेरे से अनुभवी हैं, ज़्यादा जानते हैं, उन्हें नहीं सिखा पाता, क्योंकि वहाँ ईगो फैक्टर आ जाता है बीच में कि यार तुम एक बताओगे मैं 10 बता दूंगा। तो वहां पर जो अप्रोच काम करती है वो होती है ओपिनियन। एक चीज बड़ी अच्छी लगती है लोगों को, जब आप उनके पास जाते हो सलाह मांगने, कभी देखा है? और आई थिंक आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा जब भी कोई आपके पास आया होगा कि यार जरा सलाह दे दें आपकी कुछ, आप ना अंदर से फूले नहीं समा रहे होते कि अच्छा मैं मेरे से ही पूछ रहे हो ना, हाँ हाँ बताओ बताओ। और सामने वाले के साथ भी वो चीज़ काम करती है कि सर आपसे बात करते हुए याद आया मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, और हालांकि बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की राय ले ली जाए। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना आपसे सलाह ले लूं, क्योंकि आपसे बेटर और कौन हो सकता है। तो क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं इस पे? अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, पता है क्या? जब आप सलाह मांगोगे ना, हो सकता है सामने वाला बोले हाँ हाँ पूछो क्या पूछना है, फोन पे ही। वो कहेगा ऐसे ही पूछ लो, अभी सलाह दे देता हूँ। तो उसको बोलो ऐसे नहीं, मुझे मिलना पड़ेगा आपसे, बैठकर आपको दिखाना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मुझे आपकी सलाह चाहिए होगी। बिकॉज
जब तक मैं पूरी तरीके से आपको दिखा नहीं दूंगा तब तक आप इसके ऊपर मुझे अपनी राय नहीं दे पाएंगे। तो बताइए कब मिल सकते हैं, बिकॉज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप मीटिंग के लिए टाइम फिक्स कर रहे हैं, राइट। नाउ यहाँ पर सी फॉर कंट्रोल, आगे बढ़ते हुए कंट्रोल रखिए। अगर कोई कहता है मैं आ जाऊंगा, तो आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाना कि अच्छा तुम आ जाओगे, मैंने तो सोचा नहीं था तुम आ जाओगे। नेवर बी आउट ऑफ कंट्रोल। वो कहता है मैं आ जाऊंगा, डन। मीटिंग कब है, कहाँ है, कितने बजे है, मैं आपको बता देता हूं, और उसको बोल दो पेन पेपर साथ में लाइएगा। कई बार होता है सामने वाला बोलता है यार ये वो तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, चेन तो नहीं है, नेटवर्क तो नहीं है, फलाना तो नहीं है, ढिमका तो नहीं है। उसको बोलो यार जो भी तुम बोल रहे हो ना वो सारी बातें मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और आई थिंक जो तुम्हारे दिमाग में है ना और जो कॉन्सेप्ट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तुम एक बार मिल लो मुझसे, देख लो, एंड आई प्रॉमिस यू कि फाइनल डिसीजन आपका होगा। एंड आई थिंक जब आप किसी को लाइन बोलते हो ना फाइनल डिसीजन आपका होगा, तो हर व्यक्ति कहता है यार ठीक है देखने में क्या जाता है, डिसीजन तो मेरा ही होगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे कंफर्टेबल फील करा देते हो। कोई कहता है थोड़ा सा और बता, उसको बोलो थोड़ा सा जान के क्या करोगे, पूरा जान लेना, मीटिंग में आ जाओ, वहां पे आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, राइट। लास्ट सी फॉर कमिटमेंट, कमिटमेंट लें, अपनी मीटिंग कंफर्म करें सामने वाले व्यक्ति से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है मैं आ जाऊंगा, तो उसको बोलो पक्का कंफर्म करो। अगर वो कहता है नहीं पक्का नहीं है, तो उसको बोलो यार जस्ट कंफर्म इट, अदरवाइज मुझे आपके लिए कोई और मीटिंग प्लान करनी पड़ेगी, या जिस भी दिन आप अवेलेबल हो डू लेट मी नो, ताकि हम उस दिन मिलकर मीटिंग कर लेते हैं। सो कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगला स्टेप है मीटिंग। मीटिंग आपको लगता है जरूरी होती है हमारे बिजनेस में, यस और नो? मीटिंग के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। और मैं एक चीज कहता हूं, मीटिंग जब आप करने जा रहे हो ऑलवेज बी पॉजिटिव मेंटली। देखिए हो सकता है आपने शायद 1000 मीटिंग करी हो अभी तक में, हो सकता है आपने 100 से ज्यादा मीटिंग करी हो, लेकिन कई बार क्या होता है जब बहुत बार हम मीटिंग कर चुके होते हैं ना, हमें लगता है यार चल ये तो दिस इज जस्ट लाइक अनदर मीटिंग। लेकिन हो सकता है जिस व्यक्ति को आप प्लान देने जा रहे हो वो उस व्यक्ति की जिंदगी की पहली मीटिंग है, और आपको नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति आने वाले समय का यूसीडी या डीयूसीडी हो सकता है आपकी टीम, आपके नेटवर्क में। सो पूरी तैयारी के साथ जाओ, मेक श्योर करो आपके पास सारे टूल्स हो, मेक श्योर करो आप टाइम से जाओ, मेक श्योर करो आप जब मीटिंग करने जा रहे हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ। ये नहीं कि मैं करके देखता हूं कर लेगा कि नहीं, आप पहले से ही सोच लोगे वो नहीं करेगा, तो करता भी होता तो भी नहीं करेगा। जस्ट गो विद द थॉट कि आज तक की सबसे बेस्ट मीटिंग आज होने वाली है मेरी, सो गो विद दैट थॉट। मीटिंग के दौरान ड्यूरिंग द मीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करिए, सफल लोगों की कहानियां सुनाइए, उस व्यक्ति को डेमो करके दिखाइए, और आफ्टर द मीटिंग जब मीटिंग खत्म हो तो मीटिंग के बाद कभी किसी से ये मत पूछना कि अच्छी लगी मीटिंग, हो सकता है सामने वाला बोल दे नहीं लगी, तो ये मत पूछना अच्छी लगी या बुरी लगी, उससे बोलो आज की मीटिंग में कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या बिजनेस वाला पार्ट अच्छा लगा। जब आप ये करते हो देन यू आर एबल टू डिसाइड कि इस व्यक्ति को कंज्यूमर बनाना है या नेटवर्क बनाना है। अगर वो कहता है प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे, इसका मतलब उसका रुझान कंज्यूमर बनने की तरफ है। अगर वो कहता है मुझे बिजनेस ज्यादा अच्छा लगा, इसका मतलब उसका रुझान नेटवर्क करने की तरफ है। अकॉर्डिंगली आप उस व्यक्ति के साथ टीम वर्क करोगे। अगर वो कंज्यूमर बनता है तो आप उसे प्रोडक्ट की नॉलेज और दोगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में उसकी मदद करोगे, और अगर वो नेटवर्क में आता है तो आप उसे ज्वाइन कराकर उसका केवाईसी, उसका डैफ कंप्लीट कराओगे, उसकी आईडी ग्रीन कराओगे, उसका गोल सेट करोगे और उसे सिस्टम के साथ काम करना सिखाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप। फॉलो अप करिए अपने कंज्यूमर्स के साथ, फॉलो अप करिए अपने डाउनलाइंस के साथ, और फॉलो करिए अपने अपलाइंस के फुटस्टेप्स को। जिस रास्ते में वो चल रहे हैं ना और कामयाब हैं, उसको फॉलो करिए और सिस्टम को फॉलो करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आप कहां जाएंगे? फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? अप 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 अप। आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और ये सिस्टम है 7 काम करने हैं, हर रोज करने हैं। और नाउ यहां पर फाइनली एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप जानते हैं वेस्टीज का इस साल का टारगेट क्या है? एक साथ तैयारी दुगनी, क्योंकि आपको पता है पिछले साल हमने 2500 करोड़ किया,
मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब कंपनी को लगभग 14 साल के आसपास हो गए थे, तब हमने लोगों ने ये कहा कि कंपनी का इस साल का टारगेट क्या है। तो कंपनी ने कहा कि इस साल हम अपने बिजनेस को, टर्नओवर को डबल करेंगे, क्योंकि हम 1000 करोड़ पे क्लोज किया था हमने, और कंपनी ने कहा इस साल हम 2000 करोड़ करेंगे। तो लोगों को लगा कि यार ये इम्पॉसिबल है, आप 14 साल में अगर 1000 करोड़ कर पाए हो तो आप एक साल में 2000 करोड़ नहीं कर सकते। बट हमारे एमडी सर ने एक बात बोली कि सोचने की हिम्मत तो करो, और उस चीज को प्रूफ किया हम सबने मिलके, आप सबने मिलके, कि उसके अगले साल का टर्नओवर हुआ लगभग 1850 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 करोड़, राइट। नाउ इस साल का जो मिशन है, इस साल का मिशन है 5000 करोड़। तो अगर सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दैट्स ऑल। इस साल आपको भी अपने टर्नओवर को, अपने बिजनेस को, अपने पे आउट्स को, अपने चेक को डबल करना है। और अगर डबल करना है तो उसके लिए जो एफर्ट है ना, वो भी डबल करने हैं। 2 प्लान देते थे तो 4 प्लान देना शुरू कर दो, 4 मीटिंग करते थे तो 8 मीटिंग करना शुरू कर दो। अभी तक के अपने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना है, क्योंकि आपके रिकॉर्ड बनाते भी आप हो आपकी टीम में, और आपके रिकॉर्ड और दूसरों के रिकॉर्ड भी ब्रेक करने वाले ही आप हो, राइट। सो आई थिंक दिस इज समथिंग जो हम करके रहेंगे इस साल। हो जाएगा, राइट। सो विद दैट मैं यहां पर सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से, माय डियर फ्रेंड्स, कि आप क्या जानते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हो। एक्शन इज द की टू सक्सेस, राइट। So with that, thank you very much. Take care. God bless you all. Goodbye and see you again. Thank you. Thank you, sir.